तो मैम अगला सवाल रहेगा मेरा आपसे कि 1994 में जब आपने इस दौर की शुरुआत की थी, तो आज की महिलाओं की तरह तब महिलाओं के पास इतने अवसर नहीं थे। मैम एक वर्किंग वुमन और एक हाउसवाइफ के बीच में आपने दोनों ज़िम्मेदारियों के बीच में आपने संतुलन कैसे बनाया था? मेरे ससुराल ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया और मेरे परिवार के सहयोग एवं मेरी जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो कार्य करने का उत्साह लगन जो था, उसके माध्यम से मैंने दोनों जगह सामंजस्य बना लिया अच्छे से और ऑफिस में ऑफिस, घर में घर। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश दीक्षित और मैं उपस्थित हूँ राजकीय जिला पुस्तकालय उन्नाव में। पुस्तकालय जहाँ शब्द तो मौन हो जाते हैं परंतु ज्ञान अपनी बुलंद आवाज़ में बोलता है। एक ऐसा ज्ञान का मंदिर जहाँ सपने पलते हैं और भविष्य का निर्माण होता है। एक ऐसे ही ज्ञान के मंदिर से हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पिछले 32 वर्षों से इस पुस्तकालय की सेवा करती आ रही हैं। उन्होंने इस पुस्तकालय को सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं बनने दिया बल्कि आत्मविश्वास, अध्ययन और अनुशासन का केंद्र बना के रखा है। आइए मिलते हैं वर्तमान में इस पुस्तकालय के प्रभारी पद पर कार्यरत आदरणीय श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव जी से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने विचारों और अनुभवों को पाठकों और युवाओं को भी साझा करने का निर्णय लिया है। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी पुस्तकालय के साथ जो संबंध है वो सिर्फ नौकरी तक का तो नहीं लगता है, तो आपने ये निर्णय कब लिया कि अपनी कर्मभूमि के तौर पर पुस्तकालय को ही क्यों चुना आपने? बचपन से एक हम लोग किताबों के बीच में रहे और मेरे घर का वातावरण भी ऐसा था कि जहाँ पे किताबें थीं, सभी प्रबुद्ध लोग थे, तो एक माहौल मिला जिससे मुझे किताबों से बहुत अधिक लगाव हुआ और उसी क्रम में शायद मेरी ये दृढ़ता बढ़ती गई कि मैं किताबों के बीच में ही रहना चाहती हूँ और शायद इसी के फलस्वरूप मुझे ये प्लेस मिला और मेरी कर्मभूमि बनी। तो मैम अगला सवाल रहेगा मेरा आपसे कि 1994 में जब आपने इस दौर की शुरुआत की थी, तो आज की महिलाओं की तरह तब महिलाओं के पास इतने अवसर नहीं थे, तो आपने उन चुनौतियों का कैसे सामना किया था? उस समय तो कोई फील्ड इस तरह की टेक्निकल तो थी ही नहीं। बीटीसी किया, बीएड किया, बस यही एक फील्ड रहती थी लड़कियों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर जाती थी और हम लोग जैसा टेक्निकल निकल के आए हैं तो इसके लिए मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा, प्लस एक मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति थी जिसके द्वारा मैं कि मुझे किताबों के बीच में जाना है, मुझे किताबों की ही अवसर मिलेगा तो सेवा करूँगी। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से ही मैं यहाँ तक पहुँची। मैम, एक वर्किंग वुमन और एक हाउसवाइफ के बीच में आपने दोनों जिम्मेदारियों के बीच में आपने संतुलन कैसे बनाया था? ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति थी कि घर और नौकरी दोनों को मैनेज करना, मगर फिर भी मेरे ससुराल ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया और मेरे परिवार के सहयोग एवं मेरी जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो कार्य करने का उत्साह लगन जो था, उसके माध्यम से मैंने दोनों जगह सामंजस्य बना लिया अच्छे से और ऑफिस में ऑफिस, घर में घर। ठीक है मैम। मैम, 32 वर्ष की इस कठिन यात्रा के दौरान आपके ज़िंदगी का ऐसा कौन सा क्षण रहता है जो आपको लगता है कि इस 32 वर्ष में ये क्षण आपको उपलब्धि देता है? ऐसा कौन सा क्षण? ऐसा क्षण वो है कि जिस उद्देश्य से ये पुस्तकालय है या मैं पुस्तकालय की सेवा कर रही हूँ, ऐसे जो हमारे बच्चे अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट होते हैं, वो जब आकर के मुझसे ये कहते हैं कि इस पुस्तकालय के द्वारा मुझे अपना जीवन सुधारने में, मेरी जो स्थितियाँ थी उनको बदलने में आपका बड़ा सहयोग रहा, तो मुझे बहुत आत्मिक खुशी होती है और मैं अपने को धन्य मानती हूँ कि मेरी सेवा सफल हुई। मैम, आज के डिजिटल युग में जब हर एक जानकारी एक क्लिक पर सबके सामने आ जाती है, फिर भी मैं देखता हूँ कि युवाओं के अंदर जो है पुस्तकालय के लिए जो रुचि है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार ऐसा क्या है पुस्तकालय में जो युवाओं को खींचे चली जाती है? पुस्तकालय एक ऐसी चीज है कि आदमी डिजिटल युग से चाहे जितना जुड़ जाए, है ना, जो शांति, जो आत्मीयता किताबों के बीच में रह के उनको छू कर उनको पढ़ने से आती है, वो हमें ये इस मोबाइल से नहीं आएगी, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन की चीज़ है केवल, और ये क्या है, ये महसूस करने की चीज़ है।
है, हम यहाँ का वातावरण देखते हैं, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, अपने विचार आपस में साझा करते हैं, तो एक वातावरण बनता है जो कि मानसिक शांति भी देता है और हमें ज्ञान भी देता है। तो मैम अपने पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं चाहूंगी कि मेरे पुस्तकालय से या जनपद के किसी भी पुस्तकालय से अधिक लोग लाभान्वित हों और वो पुस्तकों को देखें, छुएं और अनुभव करें तथा उनसे ज्ञानार्जन कर आगे बढ़ें। धन्यवाद आपका मैम, आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आप हैं राजकीय जिला पुस्तकालय के वर्तमान प्रभारी आदरणीय श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव जी। तो आप लोग बताइए, क्या मैम के विचार आपको पसंद आए? अगर आपको मैम से कोई और जानकारी चाहिए, किसी पुस्तक के बारे में या किसी और पुस्तकालय से संबंधित किसी बारे में जानकारी चाहिए, तो आप अपने विचार साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।